हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो जियोग्राफी यानी कि हमारा जो भूगोल होता है उसके सिलेबस के बारे में, उसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जिनसे अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि जब अगर आपने आपके सब्जेक्ट में अगर जियोग्राफी को चॉइस किया है तो कितने पेपर होंगे, क्या उसका सिलेबस है, तो आज हम उस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनम जैन और देखते हैं हम यहाँ पर क्या आपका सिलेबस रहेगा जो बीए एंड बीएससी दोनों के लिए कंपलसरी, चाहे अगर आप बीए में हैं और आपने जियोग्राफी चॉइस किया, चाहे आप बीएससी में हैं और आपने जियोग्राफी को चॉइस किया, तो दोनों के लिए सेम इक्वल सिलेबस है। राइट गाइस, इसमें 2 पेपर्स होते हैं। सबसे पहला जो पेपर है आपका वो होता है फिजिकल जियोग्राफी, यानी कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि जिसका प्रथम पेपर है वो भौतिकी भूगोल यानी कि स्थल मंडल, और ये पेपर होगा आपका 40 मार्क्स का। देन यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो इसके अंदर थ्योरिटिकल जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 40। और चलिए अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते पूरा का पूरा इसका जो विकल्प देखते हैं कि यहाँ पे इसका कैसा डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन से टॉपिक पूछे हुए। तो यहाँ पर 5 यूनिट है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1। और एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों मीडियम्स के लिए मैंने सिलेबस जो प्रोवाइड करवाया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में आपको भूगोल का परिचय, उसकी परिभाषा, प्रकृति, विशेष क्षेत्र, भौतिक भूगोल का अन्य विज्ञानों से जो संबंध है, सौरमंडल, ठीक है, इससे संबंधित यहाँ पर ये पढ़ना होगा। यूनिट नंबर जो 2 है, लगातार आपको स्क्रीन पर जो यूनिट्स है वो शो हो रही है, वो है भूगर्भ की संरचना, वेगनर महाद्वीपीय, इसके अलावा अंतर्जात बल एवं बहिर्जात बल, इनके बारे में पढ़ना है। लगातार आपकी स्क्रीन पर जो है सिलेबस शो हो रहा है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चट्टान, उत्पत्ति का प्रकार, उसकी संरचना, इन सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4, भू आकृतिक जो प्रक्रम, प्रक्रिया, जो स्थूल रूपों का उद्भव होता है वो कैसे हुआ, उसकी जो संकल्पना है उससे रिलेटेड पढ़ना है। लास्ट में आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5, नदी तंत्र, भू आकार की नदी, वायु, हिमानी चूना प्रदेश तथा समुद्री तटीय भू आकृति, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये तो देख लिया आप लोगों ने यहाँ पर सिलेबस। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो सिलेबस है आप कौन कौन सी बुकों से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्क्रीन पर नीचे आपको बुक्स शो हो रही है, आप लगातार आप ये बुक्स देख सकते हैं और इससे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बुक्स शो हो रही हैं आपकी, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारी बुक्स हैं और लगातार आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। 1 से लेकर पूरा का पूरा अगर हम बात करते हैं तो पूरी की पूरी हमने यहाँ पे 21 बुक्स है, उनके राइटर्स है वो सजेस्ट किए हैं आपको। तो आपकी ये बुक्स है, लाइब्रेरी है, इसके अलावा अगर आप परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल सकती है, आप कहीं पर भी इन बुकों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत सारी बुक है। शर्मा एचएस जो ट्रॉपिकल जियोग्राफी है, कॉन्सेप्ट न्यू दिल्ली का 1987 में स्टार्ट किया था। सिंह एस की जियोग्राफी है, इस्माइल आरजे की है, इसके अलावा स्पीकर BAW की जियोग्राफी, यानी बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारी बुक्स हैं आपकी जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाए, उन बुकों से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और भी बुक्स की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। भौतिक भूगोल अलका एम गौतम की है, बहुत सारी बुक्स हैं, आप जैसी भी बुक से आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। राइट गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका पेपर नंबर 2, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे सत्र 2019 से 20 के लिए क्लास BA BSc फर्स्ट ईयर, और सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी यानी भूगोल का, और इस पेपर का नाम है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी, यानी भूगोल का परिचय, मानव एवं भूगोल। तो ये पेपर भी फर्स्ट पेपर की तरह ही 40 मार्क्स का हुआ है। देन यहाँ पर हम देखेंगे कि अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यूनिट नंबर 1, मानव भूगोल की परिभाषा, हमने पहले ही देख लिया, इसके अंदर मानव भूगोल है, उसकी प्रकृति, उसका उद्देश्य, विषय वस्तु एवं विकास। यूनिट नंबर जो 2 वो पढ़ना है आपको मानव और पर्यावरण संबंध, निश्चयवाद, संभाववाद, नव निश्चयवाद, भूगोल में दैत्यवाद, क्रमबद्धवाद बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल, इन सब के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3, ह्यूमन एडोप्टेशन टू द एनवायरमेंट,
यानी इससे रिलेटेड पूरी यूनिट है आपकी, यानी कि जो मानव से पर्यावरण अनुकूलन, शीत प्रदेश, उष्ण प्रदेश, ठीक है, जैसे मैदानी प्रदेश, इन सभी के बारे में डिटेल में दिया हुआ रहेगा, तो वो आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4, जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या की वृद्धि, उसका घनत्व, विवरण, जनसंख्या से स्थानिक विवरणों को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं सामाजिक कारक। यूनिट नंबर 5, मानव बस्तियां, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के प्रकार, बस्तियों के प्रतिरूप, रेखीय, आयताकार, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट करनी है, पढ़नी है। अब आप कौन सी बुक से पढ़ेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पर आपको बुक राइटर्स एंड बुक सजेस्ट की हुई है यहाँ पर, जैसे कैरी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ये बुक्स आपको यहाँ पर शो हो रही है, माजिद हुसैन की है, मेमोरियल एवं सिसोदिया की है। जैसी भी बुक आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, आपको ऑनलाइन मिल जाती है या कहीं से आप परचेस कर पाते हैं, तो आप उन बुकों से पढ़िएगा। ये हायर एजुकेशन की तरफ से आपको सजेस्ट की गई है, तो आप अगर इन बुकों से पढ़ते हैं तो आपको काफी कुछ बेनिफिट होता है। साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है ऑल टाइप ऑफ सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी हैं, आप 2018, 19, इसके अलावा 17 के पेपर, 3 इयर्स के पेपर अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट के सिलेबस अवेलेबल है। और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपका हम यहाँ पर जवाब देंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं और आप फाइनल ईयर तक जाएंगे तो सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। राइट गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, चूंकि अब प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, तो प्रैक्टिकल एग्जाम बीए बीएससी दोनों के लिए ही होता है जियोग्राफी का, तो ये होता है 50 मार्क्स का। देन 50 मार्क्स में अगर आप प्रैक्टिकल देखते हैं यहाँ पर, तो आपको लगातार स्क्रीन पर शो हो रहे हैं प्रैक्टिकल, जैसे यूनिट नंबर 1 से 5 प्रैक्टिकल्स होंगे, यहाँ पर भी मापनी है। वैसे तो प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में करवाया जाएगा, बट अगर आप स्वाध्याय यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है, रेगुलर नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा प्रैक्टिकल का सिलेबस, तो ये प्रैक्टिकल का सिलेबस भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो आप इसको देख करके जान सकते हैं कि आपके प्रैक्टिकल में क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या लिखना है। भौगोलिक आंकड़ों का जो आरेखीय प्रदर्शन, आंकड़ों के प्रकार, सर्वेक्षण, जरीब एवं फीता संरक्षण। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि 5 यूनिट में से 5 प्रैक्टिकल्स आपके आएंगे। अब ये प्रैक्टिकल्स काय में से करें, वैसे तो कॉलेज में सारी सुविधाएं अवेलेबल होती है, बट अगर आपके पास नहीं है तो प्रैक्टिकल्स के लिए भी बुक्स आती हैं। आप इन बुकों को देखकर प्रैक्टिकल जो है यहाँ पर कर सकते हैं, देख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लगातार स्क्रीन पर हमने यहाँ पर जो बुक्स राइटर्स पब्लिकेशंस शो किए हुए हैं, तो आपको काफ़ी कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आप किससे पढ़ें, आप क्या करें क्या ना करें। अब आती है बात एग्जाम पैटर्न की, राइट गाइस। तो एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं यहाँ पर कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस टाइप से। चलिए हम एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे थे। भूगोल विषय के स्नातक कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों के लिए सैद्धांतिक प्रश्न अंकों का विभाजन जो नियमित है, यानी कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर की। तो प्रश्न पत्र होते हैं आपके 2, जो जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है यहाँ पर, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। और तृतीय क्या होता है आपका, जो प्रायोगिक भूगोल होती है, हमने अभी डिस्कस किया था। और इसके अंदर प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर आपकी अगर हम बात करें तो प्रथम प्रश्न के अंदर होगा आपका भौतिक भूगोल, जो सिद्धांतिक मार्क्स के इसके 40, देन त्रैमासिक और आंतरिक मूल्यांकन, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक 2 आंतरिक मूल्यांकन होंगे, यानी कितने कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के, और टोटल ओवरऑल कितना हो गया आपका 100 मार्क्स, राइट गाइस। और सेकंड जो पेपर होगा वो भूगोल का परिचय, मानव भूगोल है, वो 40 मार्क्स का हुआ है, और 5 मार्क्स का आपका त्रैमासिक और अर्धवार्षिक होगा, और 100 मार्क्स का जो कह सकते हैं यहाँ पे दोनों पेपर मिलाकर 100 मार्क्स का ओवरऑल होता है। और जो प्रैक्टिकल होगा वो कितने मार्क्स का होगा आपका, 50 मार्क्स का, राइट गाइस। इसी टाइप से सेम टू सेम आपका बीए जो है सेकंड ईयर में और बीए थर्ड ईयर में होगा। यानी कि अगर हम देखें कि जो नियमित विद्यार्थी, जो बीए फर्स्ट ईयर का पैटर्न है, 2 पेपर है 40 मार्क्स, ठीक इसी प्रकार से बीए सेकंड ईयर में आएंगे 2 पेपर होंगे 40 मार्क्स, देन थर्ड ईयर में भी 2 पेपर होंगे, देन 40 मार्क्स, और आंतरिक मूल्यांकन 5 मार्क्स, और यहाँ पर ओवरऑल 100 मार्क्स, एंड प्रायोगिक कितना होगा आपका 50 मार्क्स। बट अगर आप अब जो यहाँ पर अगर प्राइवेट स्टूडेंट है तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं और प्राइवेट है
तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर में जो पूर्णांक होंगे वो होंगे 50 मार्क्स के, प्रयोगशाला कार्य होगा 25 मार्क्स का, सर्वेक्षण के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, प्रतिवेदन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, और प्रायोगिक अभिलेख जो आप लिखेंगे उसके लिए 10 मार्क्स, और मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कितना 5 मार्क्स का। अब अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो पूर्णांक वही 50 मार्क्स, 25, 10 एंड 5, यानी कि पैटर्न जो है वो इक्वल रहेगा। बट बीए थर्ड ईयर में चेंज हो जाएगा, 50 प्रयोगशाला कार्य के लिए, 20 सर्वेक्षण के लिए 10, और भौगोलिक भ्रमण सर्वेक्षण प्रतिवेदन के लिए 10, प्रायोगिक अभिलेख के लिए यहाँ पे 5 मार्क्स और मौखिक के लिए 5 मार्क्स। यानी कि जब आप थर्ड ईयर में आएंगे तब आपका पैटर्न चेंज होगा। आपके और भी कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, हमने अपना आईडी भी दिया हुआ है। कोई भी सवाल है आप जरूर पूछिएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।